नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ शशिकांत त्यागी। जैसा कि आप जानते हैं, नोएडा में 40 मंजिला 2 ट्विन्स टावर जिनको मात्र 9 सेकंड में ध्वस्त कर दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल की घटना की, जिसमें मात्र 9 सेकंड में 40 मंजिला टावर, जिसको बनाने की लागत 800 करोड़ रुपए आई थी और गिराने में लगभग 2 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। अब सवाल यह उठता है कि 800 करोड़ की लागत का यह 2 ट्विन्स टावर, जिनको 40 मंजिल तक बनाया गया, एक दिन में तो बनना संभव नहीं है। इनको बनाने में कई साल लगे होंगे और प्रशासन की ओर से कई विभागों से इसकी अनुमति भी ली गई होगी। तो जब यह अनुमति ली गई, तब क्या अधिकारियों ने जाकर मौके पर इसका मुआयना किया, निरीक्षण किया? अब सवाल यह बनता है कि यदि निरीक्षण किया गया था तो उसको वैध पाया गया होगा और अनुमति दी गई होगी, तो फिर आज ये अवैध कैसे? क्या वह प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने इसको परमिशन दी, क्योंकि परमिशन कई विभागों से लेनी होती है, तो उस परमिशन को मिलने के बाद ही किसी बिल्डिंग को वैध किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। जब वह बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है, फिर एक निर्णय आता है कि यह बिल्डिंग अवैध है और उस 800 करोड़ की लागत की बनी बिल्डिंग को मात्र 9 सेकंड में ढह दिया जाता है। अब क्या उन प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी जिन्होंने यह परमिशन दी थी? आज अवैध बिल्डिंग बताकर उसको गिरा दिया गया। और दूसरा सवाल यह भी बनता है कि जब सरकार कहती है कि जो कॉलोनियाँ अवैध हैं उनको वैध किया जाए, जो भी उसमें संभव हो वह बदलाव करके उसको वैध किया जाए, तो क्या 40 मंजिला ऊंचा टावर, 2 टावर, उनके लिए कोई ऐसा तरीका नहीं था कि उनको भी वैध कर दिया जाए? क्योंकि 800 करोड़ की लागत इस प्रकार से बर्बाद करना कहाँ से सही निर्णय हो सकता है? क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने मजदूरी भी की होगी, बहुत सीमेंट सरिया भी इसमें लगा होगा, बहुत लोगों का पैसा भी इसमें लगा होगा, उन लोगों का भी पैसा लगा होगा जिन्होंने मकान लेने के लिए एडवांस दिया होगा। क्या यह सब चीज़ें शासन या प्रशासन ने इस पर गौर नहीं किया? अगर गौर किया है तो फिर इसको वैध क्यों नहीं किया गया? अब सवाल यह उठता है कि उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने इस पूरी बिल्डिंग्स को अवैध बताकर गिरा दिया और किसी समय इसी बिल्डिंग को बहुत सारे विभागों ने परमिशन दी थी, वैध बताया था। एक बड़ा सवाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रीकांत त्यागी प्रकरण में नोएडा में एक त्यागी समाज ने महापंचायत का आयोजन किया था और उसमें निर्णय लिया गया था कि 15 दिन का समय हम प्रशासन को देते हैं और कुछ मांगे उन्होंने रखी थी कि 15 दिन के अंदर प्रशासन और शासन दोनों हमारी मांगों पर विचार करें और हमारी मांगों को माना जाए। इसी बीच मेरठ कमिश्नरी पर मांगेराम त्यागी के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, जो कई दिन से लगातार चल रहा है, जिसमें आज मांगेराम त्यागी को त्यागी समाज के प्रबुद्ध लोगों ने, जो वहाँ पर उपस्थित थे, त्यागी समाज का जिम्मेदार व्यक्ति मानते हुए उनको चौधरी बनाया गया। सर पर पगड़ी रखकर उनको सम्मानित किया गया, सर पर पगड़ी रखकर उनको यह सम्मान दिया गया और त्यागी समाज का एक प्रमुख नेता के रूप में उनका चुनाव किया गया। उनको त्यागी समाज का चौधरी घोषित कर दिया गया। मांगेराम त्यागी एक प्रखर नेता और वक्ता है। आपको याद होगा, एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने महेश शर्मा को खाल में घुस भर देने की धमकी दी थी। जी हाँ, मांगेराम त्यागी वही नेता है जो कि फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं त्यागी समाज के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा, लेकिन त्यागी समाज को न्याय हर हाल में दिलवा कर रहूँगा। उन्होंने कहा है कि यदि शासन हमारी मांगों पर विचार नहीं करता और हमें न्याय नहीं मिलता तो हमें न्याय कैसे मिलेगा, यह हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें आता है, हम शासन से न्याय लेकर रहेंगे। हुक्का बार स्वामी सहित 4 गिरफ्तार। सीएम योगी के आदेश के बाद जागी पुलिस। रविवार देर शाम नशे के खिलाफ चलाया अभियान। सीएम योगी आदित्यनाथ के नशे के खिलाफ अभियान
बयान के बाद यूपी पुलिस एक्टिव हो गई है। जो हुक्का बार पुलिस के रहमोक्रम पर चल रहे थे, उन पर कार्रवाई करनी पड़ रही है। सहारनपुर में रविवार की देर रात को पुलिस ने 10-11 रेस्टोरेंट पर छापेमारी की। पुलिस को 2 हुक्के, 4 पैकेट फ्लेवर तंबाकू और 6 बोतल हरियाणा मार्का की शराब बरामद हुई। पुलिस ने रेस्टोरेंट के स्वामी उवैस सहित नौकर रवि, अंकुर और विकास को गिरफ्तार कर लिया है। 10-11 रेस्टोरेंट थाना सदर बाजार से करीब 250 मीटर दूर है। कई माह से हुक्का बार भी चल रहा है, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अधिकारियों सहित थाना और चौकी भी एक्टिव हो गई हैं। सहारनपुर में सभी थानों क्षेत्रों में अभियान चलाया गया, लेकिन थाना सदर बाजार के पास चल रहे एक रेस्टोरेंट में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पकड़ा गया। दरअसल कोर्ट रोड पुल के पास 15 से ज़्यादा फिश, मटन और चिकन कॉर्नर है, जो रात होते ही रंगीन होने लगते हैं। रात होते ही इन दुकानों, सड़कों और कारों में जाम छलकने लगते हैं। पुलिस कई बार कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन कागजी कार्रवाई की चेतावनी के बाद छोड़ दिया जाता है। आज तक भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, चेकिंग के नाम पर खानापूर्ति होती रहती है। एसपी सिटी राजेश कुमार का कहना है कि रविवार की देर रात कई रेस्टोरेंट पर छापेमारी की गई, जिसमें एक रेस्टोरेंट में हुक्का बार चलता मिला, जिसमें हरियाणा मार्का की शराब भी बरामद हुई। रेस्टोरेंट स्वामी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सढ़ौली कदीम में थम नहीं रही लंपी वायरस कहर। सहारनपुर सढ़ौली कदीम लंपी वायरस का कहर पशुओं में लगातार बढ़ रहा है। इससे पशुपालक अपने पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर भयभीत हैं। क्षेत्र में 30 से ज़्यादा गौवंश लंपी की चपेट में आकर मर चुके हैं। विकास खंड सढ़ौली कदीम के गांव रसूलपुर निवासी किसान शिव कुमार, ऋषिपाल सिंह, अमित सैनी, रोहताश, नाथीराम धीमान, सटकू सिंह आदि की गायों को लंपी से मौत हो गई है। गांव कंभो माजरा निवासी पशुपालक केहर सिंह की गाय में 3 दिन पूर्व लंपी के लक्षण दिखने को मिले थे। उसने प्राइवेट चिकित्सक से गाय का इलाज कराया, लेकिन बीती शाम गाय की भी मौत हो गई। केहर सिंह ने बताया कि पशु चिकित्सा अधिकारी को कई बार फ़ोन किया, लेकिन कोई देखने नहीं पहुंचा। अब भी किसान की अन्य 2 गाय बीमार की चपेट में हैं। इसके अतिरिक्त गांव कंबो माजरा में लंपी से ब्रिजेश कंबोज, चंद्रपाल सिंह व सुंदर, गांव चकटीरपुर में राजेश कुमार, रवि कंबोज, नरेश कुमार, भोपाल सिंह व भूरा सिंह आदि की गाय ने दम तोड़ दिया। पशुपालकों का कहना है कि पिछले 1 सप्ताह में क्षेत्र में लगभग 30 दुधारू गायें दम तोड़ चुकी है। कई 100 पशु बीमारी से ग्रसित हैं। उधर प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DR वर्मा का कहना है कि आरोप गलत है। वह प्रतिदिन क्षेत्र में बैठकें आयोजित कर पशुपालकों को जागरूक करने के साथ ही उपचार कर रहे हैं। कॉलोनाइजर की दबंगई, अवैध रूप से रास्ता खोलने की दीवार तोड़ी, विरोध कर रहे लोगों पर फायरिंग, ईंटों से हमला किया गया। नकुड़ नगर की एक कॉलोनी में दूसरी कॉलोनी का रास्ता निकालने के लिए कॉलोनाइजर ने रास्ते के लिए दीवार तोड़ दी। आरोप है कि विरोध करने पर कॉलोनाइजर व उसके साथी आए और लोगों ने कॉलोनी वासियों पर फायरिंग कर ईंटों से हमला कर दिया। इस दौरान 2 लोग घायल हो गए। रविवार की सुबह नगर की इंद्र विहार कॉलोनी निवासी रणधीर चौहान, राकेश गुप्ता, संदीप कृष्णपाल आदि ने बताया कि उनकी कॉलोनी के पीछे एक नई कॉलोनी बनाई जा रही है। आरोप लगाया है कि जिसका कॉलोनाइजर उनकी कॉलोनी में अवैध रूप से रास्ता खोलना चाह रहा था। शनिवार देर रात करीब 2 बजे कॉलोनाइजर ने अपने 15-20 लोगों के साथ आकर JCB से रास्ते के सामने बनी दीवार को तोड़ दिया। कॉलोनी निवासी रणधीर चौहान, अंकित गोयल आदि ने इसका विरोध किया तो उन पर फायर झोंकते हुए ईंटों से हमला कर दिया। इस दौरान 2 लोग घायल हो गए। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले में लापरवाही दिखाते हुए कार्रवाई नहीं की। रविवार सुबह SDM अजय कुमार, CO अरविंद कुंडीर, तहसीलदार राधेश्याम शर्मा ने मौके पर जाकर कॉलोनी वासियों को मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए M न्यूज़ भारत के साथ।